बारिश से सवाई माधोपुर में बांध टूट गया तो जयपुर समेत 7 जिलों में बाढ़ से हालात हैं। बारिश की वजह से 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी करनी पड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए। रेगिस्तान में आया सैलाब, आसमान से टूटा बादलों का कहर। राजस्थान में आई बादल फाड़ मुसीबत। आज राजस्थान पानी पानी है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब दिखाई देता है। रेगिस्तान मानो समंदर बन गया हो। ये हाल सिर्फ 1-2 जगह के नहीं बल्कि राजस्थान के 4 संभाग आसमानी आफत की चपेट में है। सवाई माधोपुर में 5 से 6 लोग तेज बारिश की वजह से सैलाब में फंस गए। दरअसल कुछ श्रद्धालु रणथंभौर के जंगल में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर मार्ग के बीच की नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि उसे पार करना खतरे से खाली नहीं है। इस वजह से श्रद्धालु वापस आते वक्त रास्ते में तेज पानी के कारण जंगल में ही फंस गए। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। बारिश के बाद कानोला बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद 6 दोस्त बांध को देखने पहुंच गए, जहां पैर फिसलने की वजह से तेज बहाव में जा गिरे। वक्त रहते एक को बचा लिया गया, जबकि 5 की मौत हो गई। बारिश के बीच कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। जयपुर ग्रामीण में जबरदस्त बारिश के बाद सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा। सैलाब के इस मंजर को देखकर मंदिर में दर्शन करने आए लोग सहम गए और सीढ़ियों पर बनी रेलिंग का सहारा लेते दिखाई दिए। करौली में भी बारिश के बाद लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। मजबूरी में लोगों ने घरों की छतों पर शरण ली हुई है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भगत सामान हमारो सब पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भगे। बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात के बाद एसडीआरएफ की टीम एक्शन में दिखाई दी और कई लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों के अंदर पानी भर गया। सबसे ज्यादा हालात खराब है इस वक्त करौली के हिंडोन के। मेन बाजार है और बाजार में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि लेवल काफी ज्यादा है, हम आगे जाने की रिस्क नहीं लें। इस वक्त एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सिर्फ करौली ही नहीं बल्कि भरतपुर में भी बारिश ने हाल बेहाल कर दिए हैं। पांचना बांध से छोड़ा गया पानी गंभीर नदी में पहुंचने पर बयाना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रशासन ने नीचे इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। भारी बारिश के बीच परेशानी वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अभी राजस्थान की जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग की माने तो भरतपुर, जयपुर और सीकर डिवीजन में अगले 3 दिन तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं बीकानेर संभाग में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी अगले 2-3 दिनों तक इसी पोजीशन पर बने रहने की संभावना है। इसके असर से खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। खासकर जयपुर और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश दर्ज होगी। आसमान से जिस तरह से बादल बरस रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में मानसून मुसीबत बढ़ाने वाला है। जरूरत लापरवाही न करके खुद को सुरक्षित रखने की है। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई रास्ते पहले से बंद हैं तो कई रास्ते लगातार हो रही लैंडस्लाइड की जद में आ गए। एक बार फिर से चमोली और रुद्रप्रयाग में पहाड़ दरकने की तस्वीर सामने आई। देखिए उत्तराखंड में बाढ़, बारिश और बवंडर से हालात कैसे बन गए। पहाड़ पर इस वक्त तबाही जैसे हालात हैं। चमोली में लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई हैं। छिनका के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया और मलबे के साथ हरे भरे पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए। जिस समय छिनका के पास भूस्खलन हुआ उस समय 4 धाम यात्री भी वहां थे। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। चमोली के साथ साथ रुद्रप्रयाग से भी लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ दड़कने की तस्वीरें सामने आई।
लैंडस्लाइड के कारण धूल का गुबार देखा जा रहा है। सारा मलबा मंदाकिनी नदी में गिर गया, जिसके कारण नदी में एक जगह पानी रुकने लगा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को नदी किनारे न जाने का अलर्ट जारी किया है। चमोली के नंदा नगर के ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने से नुकसान की खबर है। यहाँ मोक्ष नदी और चूफलागाड़ नदी के उफान पर आने से काफी नुकसान हुआ है। धुरमा गांव में मोक्ष नदी के उफान पर आने से पैदल पुलिया बह गई, साथ ही खेती को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उधर नंदा नगर के मुख्य बाजार के पास से बहने वाली चूफलागाड़ नदी के उफान पर आने से कई मकानों के नीचे भी कटाव शुरू हो गया है, जिससे घर खतरे की जद में आ गए हैं। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर आ गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। बागेश्वर के कपकोट इलाके में बारिश से नुकसान हुआ है। यहाँ कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और बरसाती नाले भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन मुसीबत का सबब बन गए हैं। यहाँ गुप्त काशी से सोनप्रयाग के बीच 7 जगह स्लाइडिंग जोन है, जहाँ हल्की बारिश होने पर ही पहाड़ से मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या डोलियो देवी के पास है, जहाँ लैंडस्लाइड होने से कई बार घंटों घंटों तक हाईवे बंद हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा डोलिया देवी था, खाट का जो पोर्शन था, तो हमारा सिंकिंग जोन के अनुसार हमारा कार्य वहाँ चल रहा है। और कुछ पोर्शन में जिसमें वो एस्टीमेट में नहीं लिया गया था, तो काफ़ी हाइट की जो पहाड़ियाँ थी, तो उसमें भी गिरने पत्थर सिंकिंग हो रहा है। तो उसका भी सीओएस बना रहे हैं, मतलब वेरिएशन जा रखा है भारत सरकार को। नैनीताल में स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बेताल घाट के कटनी गजार का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूली बच्चे नदी को पार कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पहाड़ों में लगातार बरसात के बाद से ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। गंगा चेतावनी लेवल से महज कुछ ही नीचे बह रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का चेतावनी लेवल 339.5 मीटर रखा गया है, जबकि गंगा अभी 338.7 मीटर पर बह रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लोगों से गंगा से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। गंगोत्री धाम में हर साल गंगा नदी का तल उठता जा रहा है, जिससे गंगोत्री धाम पर लगातार खतरा बना हुआ है। हर साल नदी में आने वाले गाद के कारण नदी का तल उठ रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी धाम किनारे घाटों भवनों तक पहुंच रही है। भागीरथी नदी, जिसे गंगा नदी कहा जाता है, पूरी तरह से तल उठा हुआ है। और तल उठने के कारण क्या हो रहा है कि जो नदी है, नदी सीधे गंगोत्री धाम की ओर रुख किए हुए। उत्तर काशी में मोरी के तालुका सांकरी सड़क में तेज बारिश के बाद नदी पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया बहने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बल्लियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक से बड़ा हादसा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। आसमानी मुसीबत है कि थमने का नाम ले भी नहीं रही। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीर कैद हुई है जो आपको भी हैरान कर देगी। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि पानी से पंगा लिए जा रहे हैं। बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई। बाढ़ में फंसी एक महिला को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं कि आखिर जान को जोखिम में क्यों ही डालना, मॉनसून में संभल कर क्यों नहीं रहना। देखिए जरा कैसे पानी से पंगा लिया जा रहा है। नदी उफान पर है। नदी के ऊपर बने पुल से पानी बह रहा है और इस बीच बाइक सवार शख्स हिमाकत करता है। ये हिमाकत इसे कितनी भारी पड़ रही है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बाइक सीधे तो नहीं गई, अलबत्ता उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाइक सवार पानी में बहने लगा। वो तो गनीमत थी कि कुछ लोगों ने इस बाइक सवार की जान बचा ली। जैसे तैसे ये शख्स उफान से निकलकर इस जगह आया, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। श्योपुर में अमराल नदी उफान पर है। इधर बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन मजाल है कि इन लोगों को कुछ समझ आए।
उसी पुल पर देखिए कैसे चल रही हैं, कदम आगे बढ़ नहीं रहे, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है इस उफान को पार करने की। भाई सवाल है कि जिंदगी को रिस्क में क्यों डालना? अलर्ट जारी है। तस्वीरों में दिख रहा है पानी उफान पर है, बावजूद इसके इसी पानी से खिलवाड़ क्यों? ये रपटा 20 गांव की लाइफलाइन है। माना मजबूरी है, लेकिन खुद को खतरे में डालना कौन सी समझदारी है? श्योपुर के बाद आपको छत्तीसगढ़ के बलरामपुर लिए चलते हैं। यहाँ तो शॉर्टकट जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। देखिए महिला कैसे बाढ़ के पानी में फंस गई। एनीकट के ऊपर से महिला का पैर फिसला। महिला को बचाने के लिए लोगों ने रस्सी का सहारा लिया। रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने ही धुन में जान जोखिम में डाल रही हैं। दरअसल यहाँ मार्केट पड़ता है छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा, तो जल्दी पहुंचने के लिए ये शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। अब फिर श्योपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से 2 और गांव डूब गए हैं। महुआमार और झोपड़ी गांवों में पानी भर गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर समंदर बन गए हैं। घर गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया है। अब बस इंतजार है कि कब यह आसमानी आफत रुके। श्योपुर में दीपक दंडौतिया और बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बारिश कहर बरपा रही है और आसमानी मुसीबत है कि थमने का नाम ले ही नहीं रही। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें भी कैद हुई जो आपको हैरान कर देंगी। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग पानी से पंगा लिए जा रहे हैं। आगे आगे सीएमओ साहब और पीछे पीछे महिला पार्षद। महिला पार्षद के डर से देखिए सीएमओ साहब कैसे दौड़ लगा रहे हैं। हंगामा मचा है, कोहराम भारी है, क्योंकि गुस्से में पार्षद मैडम है। इधर सीएमओ साहब तक महिला पार्षद पहुंच ना पाए, इसलिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। गेट लगाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन गेट के पास भी महिला पार्षद मोर्चा खोल रही है। गेट तो बंद नहीं हुआ, अलबत्ता सीएमओ साहब को दौड़ लगाकर भागने को मजबूर होना पड़ा। अब सवाल है कि आखिर ये महिला पार्षद कौन है? क्यों इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिन्होंने चप्पल लेकर सीएमओ को दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया? शायद सीएमओ साहब के कदम ऑफिस में जाकर ही रुके होंगे, जिन्होंने ऑफिस पहुंचकर राहत की सांस ली होगी। तो अब पूरा माजरा भी आपको बताते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में यह अखाड़ा तैयार हुआ। पहले कैद हुई ये तस्वीर, सरकारी कार्यक्रम के बीच चप्पल लेकर गुस्सा दिखाती महिला पार्षद, और दूसरी तस्वीर वही दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। विवाद के बाद महिला पार्षद का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीधे धरने पर जाकर बैठ गई। गुस्सा शांत कराने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू को इस अखाड़े में कूदना पड़ा। सांसद जी ने मोर्चा संभाला, तब महिला पार्षद का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल ये नाराजगी जो पहले गुस्सा बनी और फिर बवाल। महिला पार्षद का आरोप था कि सरकारी कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता, जबकि सारे कार्यक्रम उनके वार्ड में ही हो रहे हैं। गुस्से में उबाल। अब चप्पल पर बवाल के बाद एक्शन भी हुआ। पुलिस ने 2 महिला पार्षदों समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। छिंदवाड़ा में राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अलीगढ़ से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मजाक करना एक जिंदगी पर ही भारी पड़ गया। आरोप यह कि एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डाला गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया।
अलीगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। आरोप है कि एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भरी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। हवा भरने से उसका शरीर भी फूल गया। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। वो दम तोड़ चुका था। मृतक शख्स वीरपाल पचपेड़ा की निजी कंपनी में मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक वो और उसके दूसरे साथी हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक साथी ने उसके प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी और बाद में उसकी जान चली गई। परिजनों के मुताबिक 33 साल के वीरपाल की नाइट शिफ्ट लगी थी। उसकी मौत से घर में भी कोहराम मचा हुआ है। फैक्ट्री से हम पे फोन आया कि तबीयत खराब है, तो हम जीवन ज्योति में एडमिट किए। जीवन ज्योति से बोले कि वहाँ मेडिकल में ले जाओ। मेडिकल एडमिट किए, उन्होंने भी मना कर दी। तो फिर एसके ले गए थे। एसके में उनकी डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया। इलाज ढंग से नहीं। बॉडी इनकी किस हाल में थी? फूली हुई थी। जब तक फूली हुई थी, गैस बहुत अच्छी थी। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। वीरपाल के पिता की ओर से साथी कर्मचारी और फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। घर वालों ने जानबूझकर लापरवाही से दुर्घटना होने की बात कही है। पुत्र राजपाल निवासी अदलपुर थाना बन्ना देवी, जो कोणार्क पाइप फैक्ट्री में कार्य करता था, रोजाना की बात ही वो कार्य करने गया था। जब उसी दौरान उसके हवा से अपने कपड़े साफ कर रहा था, हवा भर गई और वो घायल हुआ। मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है, वो अलीगढ़ की ये घटना बताती है, जहां एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।